सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि सॉल्यूशंस क्या होता है, सस्पेंशंस और कोलॉइड्स, इन तीनों के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो इन्हें इनके पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से डिवाइड किया गया है। पार्टिकल्स साइज लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, तो उसे रखा गया ट्रू सॉल्यूशंस में। और वो पार्टिकल जिसका साइज हो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, वो रहेंगे कोलॉइड। और पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर्स आर सस्पेंशन। तो चलिए हम लोग बारी बारी देखते हैं। तो हम तो ये जान गए कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स डिजॉल्व रहते हैं वो उनके जो साइज होते हैं ये आपको 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से छोटे रहते हैं। कोलॉइड जो होते हैं वो इसमें पार्टिकल्स जो घुले हुए रहते हैं, डिजॉल्व रहते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं और उनका साइज जो होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में होता है। और सस्पेंशन जो होते हैं उनके में जो डिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं वो आपका 10⁻⁵ सेंटीमीटर से भी बड़ा होता है। ये सब आपको माइक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है ये सब। सॉल्यूट डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट डिस्पर्सन मीडियम। अब जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशंस में को दो भाग में बांटा गया। जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं दो सबस्टांस के मिक्सचर्स, टू प्योर सबस्टांस के मिक्सचर्स होते हैं सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में को दो भाग में बांटा गया। एक को कहा गया सॉल्यूट जिसे कहते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, और दूसरे को कहा गया सॉल्वेंट जिसे कहा जाता है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम की मात्रा जो होगी, अमाउंट जो होगी वो ज्यादा होगा। सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वह सॉल्यूट से ज्यादा होता है। फर्स्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका, जैसे कि अगर हम कहें कि यह जो हमारा सॉल्यूशन है ये शुगर प्लस वाटर का है, शुगर प्लस वाटर का है, तो अमाउंट किसका कम है, शुगर। तो शुगर हमारा सॉल्यूट हो गया, शुगर हमारा इसमें सॉल्यूट हो गया, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हो गए। और सॉल्वेंट हमारा वाटर हो गया, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, वाटर में शुगर डिजॉल्व है ना, शुगर घुल गया है, इसलिए सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, और सॉल्वेंट हो गया डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स कहने का अर्थ हुआ कि वह पार्टिकल्स जो कि जाकर किसी मीडियम में विलुप्त हो जाए, और वही मीडियम हो गया हमारा डिस्पर्सन मीडियम। द सबस्टांस which is dissolved in a liquid to make a solution is called solute। वह सबस्टांस जो किसी में डिजॉल्व हो जाए और डिजॉल्व होकर के एक सॉल्यूशन बनाता है उसे ही हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। एंड द लिक्विड, और वह लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। और वह लिक्विड जिसमें कोई सॉल्यूट आकर डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, विलुप्त हो जाए, वह हुआ सॉल्वेंट। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे कि आप अगर सॉल्ट सॉल्यूशन ले तो उसमें सॉल्ट जो है वो क्या होगा, सॉल्ट हमारा हो जाएगा सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्ट जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो गया है। इज मेड बाय डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्ट का वाटर में डिजॉल्व होकर। सो इन सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्ट इज द सॉल्यूट। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट हमारा क्या है, सॉल्यूट है, एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, और वाटर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से द सबस्टांस लाइक शुगर, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एंड यूरिया ईटीसी, ये सभी चीज जो है विच आर डिजॉल्व इन वाटर, ये सब वाटर में डिजॉल्व्ड है। इसलिए ये जो सबस्टांस है शुगर, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे सॉल्यूट। इन्हें क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे या कहेंगे डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। टू मेक सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशंस बनाते हैं आर कॉल्ड सॉल्यूट्स, वेयर एज वाटर इज द सॉल्वेंट, और वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। यूजुअली द सबस्टांस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, वह सबस्टांस जो लेसर अमाउंट में मौजूद है इन ए सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड द सॉल्यूट। जो कम अमाउंट में रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा।
एंड द सबस्टांस प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, और वह सबस्टांस जो ग्रेटर अमाउंट में मौजूद है इन ए सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड द सॉल्वेंट। यानी कहने का अर्थ हुआ वाटर के साथ यदि किसी भी चीज का हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वाटर हमारा ऑलवेज क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा, वाटर रहेगा, क्योंकि वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा और उसी वाटर में दूसरा सबस्टांस हमारा डिजोल्व होता है, चाहे तो शुगर डिजोल्व हो, चाहे अमोनियम क्लोराइड हो, चाहे कॉपर सल्फेट हो, चाहे यूरिया या सॉल्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलोइड्स, ये तीनों जो हैं डिफर इन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज पर डिफर करते हैं या डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, और यार इसका जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हो या इसका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसके साइज में डिफरेंस होता है। तो हम लोग तो जान गए ना कि सॉल्यूशन जो होता है वह बनता है किस चीज से, दो चीज से बनता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, है ना। और सॉल्वेंट की जो अमाउंट है, अमाउंट जो होता है वो सॉल्वेंट का ग्रेटर होता है और सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, लेस होता है। क्लियर। तो हमारा जो सॉल्यूशंस है, सस्पेंशंस है और कोलोइड्स, इसी सॉल्यूशन को तीन तरह से कह सकते हैं कि तीन भाग में बांट दिया गया। एक का नाम रखा गया सॉल्यूशन, दूसरे का सस्पेंशन, तीसरे का नाम रखा गया कोलोइड्स। लेकिन तीनों में क्या होगा, जो ये डिजॉल्व्ड सॉल्यूट है इसका साइज डिफर है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स बीइंग मिनिमम इन सॉल्यूशंस एंड मैक्सिमम इन सस्पेंशंस। जो साइज जो होगा पार्टिकल्स का वो सबसे कम किस में होगा, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशंस जो होंगे, सॉल्यूशंस में साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल वो सबसे छोटा होता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स सबसे छोटा होता है और इससे बड़ा साइज किस में होता है, इससे बड़ा साइज होता है आपका कोलोइड्स में। कोलोइड्स में जो आपका सॉल्यूट रहेगा उसकी साइज ज्यादा बड़ा रहेगी और उससे भी बड़ा रहेगा किसमें, उससे भी बड़ा रहेगा आपका सस्पेंशंस में। यानी सस्पेंशंस के जो साइज रहते हैं सॉल्यूट का वो सबसे बड़ा रहता है। यहां हम दिखा रहे हैं कुछ पिक्चर। सॉल्ट इज ए सॉल्यूट, कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो ए सॉल्यूट, वाटर इज मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, वाटर मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है, इट इज एन एक्वस सॉल्वेंट, एसीटोन इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और इट इज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज एक्वस सॉल्वेंट एंड व्हाट इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो चलिए हम लोग आगे इसका डिस्कशन करते हैं।